वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Recently, Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship has launched a web portal Apna Chandrayaan, having activity based on support materials such as quiz, puzzles, etc. for school students on Mission Chandrayaan 3. This portal is developed by, so इसका जो राइट आंसर है वो है आपका NCERT। सो क्वेश्चन आपका है कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है अपना चंद्रयान 3। तो ये जो आपका वेब पोर्टल है, इसमें स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्विज़ और पजल जो है वो जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों की करवाई जाएंगी। सो जो आपके क्यूजीज एंड पजल्स हैं वो आपके चंद्रयान मिशन 3 पे जो है वो बेस्ड होंगी, और इस पोर्टल को डिवॉल्व किया है एनसीईआरटी ने। और इसी के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो एनसीईआरटी है वो अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है, जो कि अब डिग्री भी प्रोवाइड करवाएगा। सो इसी के साथ आप याद रखेंगे यूजीसी के चेयरमैन कौन है, एम जगदीश कुमार। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। और अगर आपने चंद्रयान 3 से जो आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कि जहाँ पे आपका चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसका नाम क्या है। तो जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पे आपका चंद्रयान 2 जो है वो आपका लैंड हुआ था उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और 23 अगस्त 2023 जो है आपका उसे डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे, क्योंकि इस दिन जो है आपका चंद्रयान 3 जो उसने लैंड किया था। सो ये आपका इसमें था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें आता है वो है आपका, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डायरेक्टेड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप एन इंडिया क्राफ्टेड इंडिजिनस स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड लैंड एन इंडियन स्पेस ऑन द मून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2040। इसी के साथ जो आपका गगनयान मिशन है वो 2025 तक जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, तो पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस के लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है भारतीय अंतरिक्ष। ठीक है। सो इसके अलावा आप एक और इम्पोर्टेंट है आपका इसमें कि जो इसरो है वो अपना सेकंड स्पेस पोर्ट जो है वो बनाने जा रहा है कहाँ पे। सो इसरो अपना सेकंड स्पेस पोर्टल जो है वो बनाने जा रहा है तमिलनाडु में। तो ये आप इसमें याद रखेंगे, तमिलनाडु का जो टूटीकोरन है वहाँ पे ये बनाया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है आपका, रिसेंटली एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर द ईयर 2022 एंड 3 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एज पर फाइनल एस्टिमेट्स फॉर 2022 एंड 3 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट। सो जो आपकी फाइनल एस्टिमेट रिपोर्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप की 2022-23 की, वो रिलीज़ कर दी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। तो इंडिया का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो कितना है। सो इंडिया का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इसमें वो है आपका 3296.87 लाख ऑफ टन। ऐसे आपका, या फिर आप बोल सकते हैं 329 मिलियंस ऑफ टन, जो कि लास्ट ईयर आपका 315 टन जो था वो था। ठीक है। इसके अलावा जो आपका 329 मिलियन टन्स में आपका वीट जो है वो 110 मेगा मिलियन टन्स है। और जो आपका राइस है वो है आपका 135 मिलियंस ऑफ टन्स। और जो आपके माइलेज हैं वो हैं आपके 17 मिलियन ऑफ टन्स। तो ये जो था वो आपका इसमें था। इसके अलावा आपका मेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कीम चलाई है, मुख्य मिशन चलाया है, मुख्यमंत्री मक्का मिशन। मक्का मीन्स की मेज। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ प्लान टू सेट अप अ थर्मल पावर प्लांट इन घटमपुर नियर कानपुर विच विल जनरेट 3 × 660 मेगावाट ऑफ पावर। तो जो आपका न्यू पावर स्टेशन जो है वो बन रहा है, थर्मल पावर प्लांट बन रहा है घटमपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है आपका कितनी पावर जो है वो जनरेट करेगा। सो इसमें 3 यूनिट होंगी और तीनों यूनिट जो है आपके 660 मेगावाट जो है वो पावर
आवर्स जनरेट करेंगे। तो टोटली आपका हो गया 1980 मेगावाट्स। तो इससे जो है वो कौन डिवॉल्व करेगा, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड आपका क्या है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, जो आपका तमिलनाडु में है। तो ये कंपनी जो है वो डिवॉल्व करेगी इस थर्मल पावर प्लांट को। सो इसी के साथ आपके जो और थर्मल पावर प्लांट जो बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो अदर थर्मल पावर प्लांट जो आपके बनाए जा रहे हैं वो है, अब बनेगा आपका एक यूपी के सोनभद्रा में, बिहार के बक्सर में एक बनेगा, इसके अलावा भी बिहार में और हैं बक्सर में, लेकिन एक और बनाया जाएगा। फिर आपका गोड़ा जो झारखंड में है वो ये जो है वो पावर सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, recently, which of the following government body has issued amended norms for operating powered hang gliders in the country? So recently जो है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये इशू कर रही है अमेंडेड नॉर्म्स फॉर ऑपरेटिंग पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स इन द कंट्री। सो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली व्योगर वाज इन न्यूज़ विच इज़ द लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन एवर कंस्ट्रक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ डिज़ाइन दिस स्पेस स्टेशन। सो जो आपका लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन है व्योगर, इसे किसने जो है वो कौन जो है इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सो इसका राइट आंसर है आपका अभी अवब स्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका पहले नाम क्या था, ऑर्बिटल असेंबली जो है इसका पहले नाम था। तो ये जो है इसे लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन को जो है वो बना रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, recently which of the following company has introduced world first AI integrated crypto wallet? सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका Rasper.ai। तो Rasper.ai जो है ये आपका इसमें राइट आंसर है, और इसका जो अदर नेम है वो है Rasper वॉलेट। और इंडिया जो है आपका क्रिप्टो एडॉप्शन में नंबर 1 पोजीशन पे है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ अंडरटेकन ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग एंड सेफ्टी ऑडिट ऑफ सास मेहंदी इन कोलैबोरेशन विद। सो इसका राइट आंसर है आपका सी, साउथ अफ्रीकन नेवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द मिशन होप इनिशिएटिव एंड एंटी ड्रग इनिशिएटिव। सो रिसेंटली जो है आपका पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है होप इनिशिएटिव मिशन, जो कि एक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है। सो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 9 day लॉन्ग एनुअल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर बतुकम्मा हैज़ विगन। सो निम्न में से जो है आपका किस स्टेट में 9 day का एनुअल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तेलंगाना। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। और ये जो आपका फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है फ्लावर का, जो कि आपका तेलंगाना में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो एंड डे होगा वो कब होगा, सो ये जो है वो आपका इसका फाइनल डे जो होगा वो होगा 22 अक्टूबर को, एंड विच इज़ नोन एज अ सादुल्लू। सादुल्लू मीन्स कि फाइनल डे और 9th डे जो होता है आपका इस फेस्टिवल का, उसे क्या कहा जाता है, सुदालू कहा जाता है, ठीक है। और तो ये आपका इसमें था। एंड फ्लावर जो इसमें यूज़ किए हैं उन्हें नाम क्या दिया गया है, तो जो फ्लावर यूज़ किए गए हैं उन्हें नाम दिया गया है तांगेडू। तो तांगेडू नाम जो है वो उन फ्लावर्स को दिया गया है जो इस फ्लावर फेस्टिवल में जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो ये आपका इसमें था। इसके अलावा आपका एक और आता है बातुकम्मा। बातुकम्मा जो है इसके अलावा जो आपका एक और फेस्टिवल होता है वो है आपका बोडेम्मा। तो बातुकम्मा को फॉलो करता है आपका बोडम्मा, जो 7 day का फेस्टिवल होता है, और वो भी एक क्या है, फ्लावर फेस्टिवल है। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च द रबी कैंपेन 2023 अंडर द विच फार्मर विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्कीम रन बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द
रावी सीजन। सो रिसेंटली जो है आपका बिहार के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है रावी कैंपेन 2023, अंडर विच फार्मर विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्कीम्स रन बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रावी सीजन। तो रावी सीजन के रिलेटेड जो भी आपकी स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में जो है वो फार्मर्स को बताया जाएगा। सो इसमें राइट आंसर है आपका डी, बिहार। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली महिला थाना और डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन अक्रॉस द इंटायर इंडिया टू बी सर्टिफाइड विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 215 सर्टिफिकेट। सो रिसेंटली जो है वो महिला थाना और भोपाल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का भोपाल में आपका महिला थाना है वो फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बन गया है इंडिया में, जिसे सर्टिफाइड किया गया है आईएसओ से। तो ये आपका इसमें था। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपका सी। और फर्स्ट पुलिस स्टेशन जो है आपका इंडिया में जिसे सर्टिफाइड किया गया है आईएसओ से वो था आपका, इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, इस पुलिस स्टेशन का जो नाम है वो है, और ये पहला वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन है। ऐसे ही इंडिया का सेकंड पुलिस स्टेशन है जो आईएसओ सर्टिफाइड। इससे पहले जो आईएसओ सर्टिफाइड आपका पुलिस स्टेशन था वो था मिस रोड पुलिस स्टेशन, वो भी आपका भोपाल। मीन्स कि दोनों आपके जो पुलिस स्टेशन है जिन्हें आईएसओ सर्टिफाइड जो है वो किया गया है, दोनों भोपाल के हैं। एक महिला थाना है और दूसरा है आपका मिस रोड पुलिस स्टेशन। सो मीन्स कि आपका मई 2023 में जो है वो मिस रोड पुलिस स्टेशन जो है उसे आईएसओ सर्टिफाइड जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड जो है वो आपका हुआ था। और रिसेंटली जो है ये आपका बना है महिला थाना जो है आपका, ये आईएसओ सर्टिफाइड जो है वो आपका बन गया है अभी। सो पहला वुमेन पुलिस स्टेशन है और सेकंड जो है से ओवरऑल इंडिया का ये सेकंड है। और अगर वुमेन का पूछा जाए तो वुमेन मीन्स कि महिला थाना जो है ये पहला है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, which of the following state is close to completing its first artificial intelligence based early warning system designed to protect wild animal from the train collision? So recently जो है आपका तमिलनाडु ने कंप्लीट कर लिया है अपना पहला AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एलिफेंट्स। तो वाइल्ड एलिफेंट जो है उन्हें ट्रेन के कोलिजन से, मीन्स कि ट्रेन से टकराने से उन्हें बचाने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो तमिलनाडु ने जो है वो डिवॉल्व कर लिया। ये आपका पहले भी न्यूज़ में आया था और अभी जो है इन्होंने डिवॉल्व ये कर लिया हुआ है अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो ये आपका इसमें था। और ये आपका इंस्टॉल कहाँ पे किया जाएगा? सो ये जो आपका AI वार्निंग सिस्टम है ये आपका इंस्टॉल किया जाएगा इट्टी मदैयार बलियार के बीच में। तो ये आपका इसमें था। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, इंडिया में टोटल जो है वो अभी 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। तो 33 मीन्स कि जो आपका 33वां एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का वो कौन सा है? तो 33वां एलिफेंट रिजर्व जो है वो इंडिया का वो है आपका तेरई, ठीक है, जो यूपी में है आपका। तो ये आप इसमें एक याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट ऑन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, लद्दाख। World Anesthesia Day is observed on October 16 every year. Theme of this day for the year 2023. So World Anesthesia Days जो है ये आपका 16 अक्टूबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस ईयर जो है इसकी थीम क्या थी? सो इस टाइम जो है इसकी थीम थी एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। और इसके अलावा जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है आपका कि जो एनेस्थीसिया जो है ये एक पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस जो है वो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड न्यू गवर्नर फॉर त्रिपुरा एंड ओडिशा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? सो रिसेंटली जो है द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट जो है हमारी इंडिया की, सो उन्होंने गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए हैं त्रिपुरा और ओडिशा के लिए।
तो त्रिपुरा के जो आपके गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? तो त्रिपुरा के जो आपके गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। और जो उड़ीसा के जो आपके गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? तो उड़ीसा के गवर्नर बने हैं रघुवीर दास। सो रघुवीर दास जो है वो उड़ीसा के बने हैं, और इंदिरा सेना रेड्डी जो है ये बने हैं त्रिपुरा के, और रघुदास जो है ये बने हैं उड़ीसा के न्यू गवर्नर। तो ये जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।